यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम आज विशेषण में तीसरे नंबर पर चलते हैं, जहां परिमाणवाचक विशेषण आता है। परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल या मात्रा, उसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के नाप, तोल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निश्चित और अनिश्चित में कैसे आता है, पहले के वीडियो में आपको ये बताया था। आइए वापस देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी निश्चित परिमाण की मात्रा मतलब बोध हो, उसकी जानकारी हो, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। कैसे? जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर मांगा, ये निश्चित है। अनिश्चित नहीं है कि 2 मीटर मांगा इसलिए 2 मीटर ही मिलेगा। दूसरा है 1 किलो आम, तो 1 किलो आम अगर मैंने लिए हैं तो 1 किलो ही मिलेंगे, वो ज्यादा नहीं मिलेंगे ना कम मिलेंगे, इसलिए क्योंकि ये निश्चित चीजें हैं, निश्चित संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हो। कैसे? जैसे उसने अधिक पानी पी लिया। अधिक पानी कितना? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, इसका हमें पता नहीं लग रहा, अनुमान नहीं लग रहा कितना पानी पी लिया। कुछ दूध बाजार से ले आओ तो कुछ दूध में कितना लीटर लाना है, इसका कोई पता नहीं लग रहा है, इसलिए यह अनिश्चित बोध कराता है। तो मात्राओं का अनिश्चित बोध होना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। चौथा नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। सबके नाम जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संकेतवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक और चौथा है संबंधवाचक। सबसे पहले है संकेतवाचक, जिसको संकेत के द्वारा बताया जाए कि उसका, इसका, किसका, तो जिसको हम बताया जाए वह हमारा संकेतवाचक विशेषण होता है। अनिश्चय जिसमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, कोई आया, कोई ले गया, कोई चला गया, तो कोई जो शब्द लग रहे हैं ये हमारे क्या है? अनिश्चय शब्द हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न का बोध हो, कौन, कैसे, कब, कहां, ये सारे शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक विशेषण में होता है। और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जहां संबंधों का ज्ञान हो, संबंधों के बारे में बताया जाए, वहां पर संबंधवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो आज हमने तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक पढ़ा। परिमाणवाचक में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिस विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के नाप, तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जिसमें 2 मीटर, 1 किलो मतलब एक निश्चित संख्या का ज्ञान है, परिमाण मात्रा का ज्ञान है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें अधिक पानी, कुछ दूध मतलब कि अनिश्चित मात्राओं का नाप, तोल का ज्ञान है, इसलिए यह पद अनिश्चित परिमाणवाचक है। फिर सार्वनामिक पढ़ा कि जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह 4 प्रकार के हैं, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल से सारी जानकारी लेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे।